हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। इस दुनिया में हम किसी से जुड़ते हैं ना, कोई हमें बहुत अपना सा लगता है और जिनसे मिलने के बाद में हमें ये लगता है कि इनसे हमारा बहुत पहले का रिश्ता है। होता है ना, कई लोगों को हम फर्स्ट बार ही मिलते हैं और हमें ये लगता है कि शायद हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं और बिल्कुल अपनापन वाली फीलिंग आने लगती है। तो वो कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म में हमारे अपने ही रहे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमसे वही लोग कनेक्ट होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कनेक्शन रहता है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको आज कोई पसंद आ गया, कल कोई और पसंद आ गया, परसों कोई और पसंद आ गया, मतलब कई लोगों को पसंद करने लग जाते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई एक बंदा अगर आया और वो इंसान ही उसके लिए पसंद बन गया। और पसंद करना एक अलग चीज़ है, किसी का पसंद आ जाना एक अलग चीज़ है। क्योंकि पसंद तो हम चीज़ों को देख समझ कर करते हैं ना, लेकिन अगर हमें बिना कुछ जाने समझे वो इंसान हमें पसंद आ जाता है तो वो हमारा सोलमेट कनेक्शन है। वो हमारा पूर्व जन्म से हमसे वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है। होता है ना कई बार ऐसा कि हम किसी से फर्स्ट बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हमें ये एहसास होता है कि ये इंसान से मैं शायद बहुत पहले मिल चुकी हूँ, या फिर ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, मेरा भला करके जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं और आपको ग्रोथ करके चले जाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देकर चले जाते हैं, आपके लिए दिल से दुआएं देते हैं कि आप कहीं भी रहिए, खुश रहिए और आपके जीवन में हमेशा तरक्की हो। आपसे उनको किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिल से दुआएं देते हैं। ऐसे लोगों से हम तभी मिलते हैं जब सचमुच में हमारा सोल कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हमें ज़िंदगी में मिल पाते हैं। और अगर इस टाइम पे कोई मिले हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके पूर्व जन्म से आपसे जुड़े हुए थे, तभी आपको उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका सब कुछ प्रभावित करता है। हमारे दिल दिमाग से जुड़े होते हैं ना, उनकी ही बातें हमें प्रभावित करती हैं। हमें माँ बाप की बातें प्रभावित करती हैं, भाई बहन की बातें प्रभावित करती हैं, हस्बैंड वाइफ की बातें प्रभावित करती हैं, लेकिन दूसरे लोगों की बातें हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। और वो इंसान की बातें ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। अगर उनका माइंड अच्छा है, वो हमेशा हैप्पी और खुश हैं, तो हमें भी उनको देखकर अच्छा लगता है कि चलो यार बढ़िया है, मतलब खुश हैं। और अगर सामने वाले का इंसान टेंशन में है तो हमें लगता है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में उनकी, क्यों टेंशन में है। ऐसी बातें हमारे दिमाग में आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि है ना, कि हम जिस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर जो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें कोई हक नहीं होता उनसे बात करने का या फिर उनसे पूछने का भी कि क्या चल रहा है लाइफ में, मगर फिर भी हम निस्वार्थ भाव से हम उनके लिए अच्छा ही सोचे जा रहे हैं। ये होता है सोलमेट कनेक्शन। और ये सिर्फ उसी इंसान के लिए होती है और दूसरों के लिए कभी वो फीलिंग नहीं आती है। अगर ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, तो यूँ समझिए कि आपका कर्म लौट कर आया है और वही इंसान आपको दुख और तकलीफ़ दे सकता है और वही इंसान आपको खुशियाँ भी दे सकता है, जुड़े हुए हैं। और अगर इस टाइम पे कोई आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ये समझिए कि आपके कर्म आपके पास में लौट कर आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो इंसान आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ करवाएगा। अगर आप पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो वही इंसान आपको तकलीफ और दर्द देकर चला जाएगा। मतलब सब कुछ यहाँ पे एक कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है। हम इस टाइम पे अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं, तो वो दर्द, वो तकलीफ दिया हुआ किसी न किसी के माध्यम से आपको मिलने ही है। तो हमें सिर्फ जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनकी बातें ही प्रभावित करती हैं ना। तो जो सबसे करीबी इंसान होगा वही, उसी के व्यवहार आपके प्रति ऐसा बन जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ बोला नहीं है, फिर भी से सामने वाला मेरे को कितना कुछ बोल कर चले जाते हैं। और आप चुप रह भी जाएंगे, उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आप अंदर ही अंदर रो लेंगे, लेकिन आप सामने वाले इंसान को कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पसंदीदा शख्स होता है। हम उसको कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो
हमें तकलीफ़ वही इंसान दे सकता है जो हमारे करीब होता है, और खुशियाँ भी हमें वही इंसान दे सकता है जो हमारा करीब होता है। और जब आप कोई चीज़ें अचीव करते हैं ना, लाइफ़ में कुछ ग्रो कर रहे होते हैं, दुनिया की कांग्रेचुलेशन आपको मिल जाती है। लेकिन उस शख्स का कांग्रेचुलेशन अगर आपके पास में नहीं आया होता है, तो आप मैसेज चेक करते हैं कि सामने वाले का आया कि नहीं। और अगर उसका कांग्रेचुलेशन आ गया और दुनिया का ना भी आए, तो भी से आप खुशी मन से वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, आप खुश रहें। इस दुनिया में सिर्फ सब कुछ कार्मिक है। अगर हम किसी से मिलते भी हैं, तो भी से हमारा कर्म ही हमें एक दूसरे से मिलाती है। और अगर हमें कोई तकलीफ़ भी देता है, तो हमारा कर्म ही हमें तकलीफ़ में पहुँचाती है। तो इसलिए आप अपने कर्म पे सुधार करिए